डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स हम कैसे तैयार करते हैं। पहला मेथड पढ़े थे बाय केमिकल मेथड, तो जहां पर मैंने कुछ केमिकल रिएक्शंस बताया था कोलाइड्स तैयार करने के लिए। ओके, सेकंड था इसमें ब्रेडिक्स आर्क मेथड। कौन सा? ब्रेडिक्स आर्क मेथड मींस इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, वो पढ़े थे हमने। ओके, और थर्ड मेथड हमने पढ़े थे पेप्टाइजेशन मेथड। कौन सा? पेप्टाइजेशन मेथड। देखिए, पेप्टाइजेशन मेथड में हमने ये पढ़े थे कि अगर हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी में, प्रिसिपिटेट सॉल्यूशन में, अगर हम स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स का एडिशन करते हैं तो उससे कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार होगा। सुनिए आप, इफ small amount of electrolytes in freshly prepared PPT to produce कोलाइडल सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, अगर हम कम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उससे तैयार होगा कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या तैयार होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए कि यहां पर मैंने इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट इंक्रीज कर दिया तो उससे होगा कोएगुलेशन। क्या होगा? कोएगुलेशन। देखिए, if large amount of electrolytes are used, then it produce कोएगुलेशन। ओके, ध्यान से देखिए, मतलब कोएगुलेशन कब होगा? जब इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अगर कोएगुलेशन होगा तो वो तो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं रहने वाला। ओके, और हमारे लिए रिक्वायर्ड क्या है कि कोलाइडल सॉल्यूशन को हम प्यूरिफाई कैसा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसका मीनिंग क्या हो रहा है, यहां से आपको ये समझ में आया कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, ओके, ये अनवांटेड मटेरियल होगा किसमें? कोलाइडल सॉल्यूशन में। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये अनवांटेड मटेरियल होगा किसमें? कोलाइडल सॉल्यूशन में। अब इस अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं, ओके, जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे उसे बोलेंगे हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्या बोलेंगे? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो ध्यान से देखिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स का डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट्स को हमें रिमूव करना है। द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और unwanted particles from colloidal solution called as purification of colloids। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव करना या फिर अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव करना, उसे कहते हैं हम प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्या बोलेंगे? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। ओके, अब देखिए, कोलाइड्स को प्यूरिफाई करने के 3 मेथड है। इसमें फर्स्ट है डायलिसिस। फर्स्ट मेथड है डायलिसिस। सेकंड है इलेक्ट्रोडायलिसिस। और थर्ड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ध्यान से देखिए आप,
क्या प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के 3 मेथड है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायलिसिस पर, उसके बाद में समझाऊंगा मैं आपको इलेक्ट्रोडायलिसिस, और थर्ड टॉपिक रहेगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ज्यादा थ्योरी वाला टॉपिक है ये, ध्यान से देखिए, समझाने की कोशिश करता हूं, इसको समझ लीजिए पहले आप। डायलिसिस का डेफिनेशन ये होता है, जैसे आपने सुना होगा, अगर किसी इंसान की, किसी आदमी की अगर किडनी खराब हो जाए तो उसका हम डायलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? डायलिसिस। ओके, तो ध्यान से देखिए डायलिसिस का डेफिनेशन क्या है, सुनिए। द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ dissolve the process in which removal of dissolved substance the process in which removal of dissolved substance from colloidal solution means by using diffusion का इस्तेमाल करके through suitable membrane called as dialysis। ध्यान से देखिए, डायलिसिस का जो प्रोसेस है, ये देखिए डायलिसिस का प्रोसेस जो है, ये मतलब डिफ्यूजन प्रिंसिपल होता है इसका। देखिए, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। किस पर बेस्ड होता है? प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, बराबर है। मींस देखिए, सब्सटेंस का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्जन होना, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, एक पॉइंट्स मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। ओके, और यहाँ पर जो हम सूटेबल मेम्ब्रेन इस्तेमाल करेंगे डायलिसिस प्रोसेस के लिए, अभी समझाऊंगा मैं, डेफिनेशन लिखा बस बोर्ड पर। देखिए, सूटेबल जो मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए ये होता है एसपीएम, जिसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते थे। ओके, सॉल्यूशन में यहाँ पर इसे बोलेंगे हम सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन हो गया इसमें सेलोफेन, ओके, एनिमल ब्लैडर और पार्चमेंट पेपर। ध्यान से देखिए, एक पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। डायलिसिस का डेफिनेशन क्या है कि द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस का मीनिंग लेंगे यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को हम रिमूव करेंगे। कहां से? कोलाइडल सॉल्यूशन में से। मींस बाय यूजिंग डिफ्यूजन, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर होगा। ओके, थ्रू सूटेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज डायलिसिस। ठीक है ना? तो देखिए, डायलिसिस के पूरा इन डिटेल समझाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि हम जो खाना खाते हैं, है ना, जो मतलब खाना जो हमारे बॉडी में जब डाइजेस्ट होता है तो ये कहां पर आकर सबसे पहले डिपॉजिट होगा? इंटेस्टाइन में। पहले वो चीजें समझाता हूं। एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज फर्स्ट, अभी के लेक्चर के हिसाब से निकालना स्क्रीनशॉट। डायलिसिस के लिए हम एक डायलेसर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको डायलिसिस का एक छोटा सा प्रोसेस बता देता हूं कि हमारी जो किडनी है, ओके, ये डायलिसिस का काम कैसा करती है। सुनिए आप ध्यान से। देखिए, हम जो खाना खाते हैं, है ना, तो ये खाना सबसे पहले हमारे कहां पर जाके जमा होता है? इंटेस्टाइन में। ओके, जब ये फूड मटेरियल इंटेस्टाइन में जाकर जमा होगा और इसका वहां पर इसका कन्वर्जन होगा ग्लूकोज में। क्या बनेगा उससे? ग्लूकोज। ओके, अब ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। ओके, अब वही एनर्जी हमारे ब्रेन के लिए चाहिए, हेड के लिए चाहिए, पैर के लिए चाहिए, है ना, आई के लिए चाहिए, एटसेट्रा। तो हमारे पूरे बॉडी के अंदर ग्लूकोज को सर्कुलेट कौन करता है?
हमारे बॉडी में ग्लूकोज को सर्कुलेट करता है ब्लड। ओके, ध्यान से देखिए क्या चीज बता रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए हमने खाना खाया, ओके, अब हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है, फूड आकर के जमा हुआ, उसका कन्वर्जन किस में हुआ? सबसे पहले कन्वर्जन हुआ, बताइए आप, देखिए फूड का कन्वर्जन हुआ किसमें? ग्लूकोज में। ओके, ग्लूकोज में, और कहा? इंटेस्टाइन में। ध्यान से देखिए, कहां पर? इंटेस्टाइन में। ओके, अब देखिए ग्लूकोज तो हमें एनर्जी देता है, ये हमें पता है। ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, ये हमें पता है। लेकिन ये एनर्जी देखिए, जब यहाँ पर ये इंटेस्टाइन में एनर्जी देगा तो ये एनर्जी हमें ब्रेन के लिए चाहिए। ओके, उसी के साथ साथ हैंड के लिए चाहिए, पैर के लिए चाहिए, आई के लिए चाहिए, कान के लिए चाहिए, एटसेट्रा। मतलब बॉडी के हर पार्ट्स के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ओके, तो बॉडी के हर पार्ट्स को एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? देखिए यहाँ पर ये ग्लूकोज से जो एनर्जी लेगा ब्लड, ओके, ये प्रोवाइड करेगा बॉडी के हर पार्ट्स के अंदर। ओके, किसको एनर्जी देगा? सेल को। ओके, ध्यान से देखिए, जब ये सेल को एनर्जी देगा, ठीक है, तो सेल क्या करेगा? सेल के पास में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, सेल के पास में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ओके, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक नाइट्रोजिनस कंपाउंड, नाइट्रोजिनस कंपाउंड, अमोनिया, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। ओके, ध्यान से देखिए, जैसे ही ब्लड ने सेल को एनर्जी दिया, ग्लूकोज दिया, ओके, तो सेल ने उसको रिप्लाई में क्या दिया? वेस्ट प्रोडक्ट, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, नाइट्रोजिनस कंपाउंड एटसेट्रा, वेस्ट प्रोडक्ट दिया। ओके, अब देखिए ब्लड क्या करेगा? वेस्ट प्रोडक्ट लेगा, मींस कार्बन डाइऑक्साइड लेगा ब्लड, ओके, और ये हार्ट को देगा, सॉरी लंग्स को, किसको? लंग्स को। यस, अब लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करेगा, बाहर निकालेगा और फ्रेशली ऑक्सीजन लेगा। ओके, अब ब्लड के पास में और कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बचे? नाइट्रोजिनस कंपाउंड बचे हैं, अमोनिया एटसेट्रा ये बचे हैं। ओके, तो ब्लड क्या करेगा? देखो, मतलब उसके बाद में कहां पर जाएगा? किडनी पर जाएगा, किडनी के पास, और किडनी क्या करेगा? इन सारे नाइट्रोजिनस कंपाउंड को फिल्टर करेगा। ओके, इन सारे नाइट्रोजिनस कंपाउंड को फिल्टर करके, सुनिए आप, ठीक है, ये इसका कन्वर्जन करेगा यूरिन वगैरह में। ओके, और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन के थ्रू बाहर होगा, ठीक है ना? तो ये मतलब यहाँ पर देखिए फिल्टर का काम किसने किया? यहाँ पर फिल्टर का काम किया है सर किडनी ने। ओके, मान लीजिए अगर किसी इंसान की किडनी खराब हो जाए तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये वेस्ट प्रोडक्ट को ये फिल्टर नहीं कर पाएगा। अगर किसी इंसान की किडनी खराब हो जाए तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को, ओके, फिल्टर नहीं कर पाएगा। तो इसके कारण क्या होगा? कि वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में इंक्रीज हो गए। ओके, और वेस्ट मटेरियल इंक्रीज हो गए मतलब देखिए पॉइजनस मटेरियल हमारे बॉडी में इंक्रीज होगा और उससे डेथ होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो इसलिए जिस इंसान का किडनी खराब हो जाता है, ओके, तो वहां पर आपने सुना होगा कि उसका बार बार डायलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? उसका डायलिसिस। ओके, अब डायलिसिस कैसा करवाते हैं? ध्यान से देखिए, सुनिए आप ध्यान से। क्या डायलिसिस कैसा करवाते हैं? क्या इंसान के एक वेन से, एक साइड से समझ लीजिए आप, ब्लड को निकाला जाता है, ऊपर एक आर्टिफिशियल डायलिसर लगाते हैं, आर्टिफिशियल डायलिसर का इस्तेमाल करते हैं। अब आर्टिफिशियल डायलिसर क्या करेगा? क्या ब्लड को फिल्टर करेगा। ओके, एक वेन से निकाल रहे हैं, एक साइड से मान लीजिए आप, ओके, ऊपर आर्टिफिशियल डायलिसर लगा हुआ है जो क्या करेगा? ब्लड को फिल्टर करता, और फिल्टर ब्लड को, ठीक है ना, वहां पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो नहीं बोलेंगे, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, जैसा सेलोफेन एक्सेट्रा। ओके, तो ये सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगा? ब्लड को फिल्टर करेगा। ओके, और फिल्टर करने के बाद में हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स, मतलब दूसरे हाथ की तरफ से हम उस फिल्टर ब्लड को हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ओके, और यही प्रोसेस होता है डायलिसिस का। ओके, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर देखिए एसपीएम, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगा? क्या इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट को, ओके, सेपरेट कर देगा और वहां से प्योर और फिल्टर ब्लड जो है हमारे बॉडी में डबल ऐड होता। ओके, और ये प्रोसेस है डायलिसिस का, है ना, जहां पर हम आर्टिफिशियल डायलिसर का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके,
अब देखिए अपने टॉपिक से रिलेटेड क्या है डायलिसिस, ध्यान से देखिएगा। ये तो हमारा पूरा एक्सप्लेन बताया हूं मैंने आपको, समझ लीजिए आप। देखिए यहां पर हमने एक डायलेसर का इस्तेमाल किए हैं, सुनिए आप ध्यान से। यहां पर एक डायलेसर का हमने यूज किए हैं, ओके ठीक है, ध्यान से देखिए। और यहां लगाया हूं मैंने SPM, जिसे बोलेंगे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलिए, देखिए इसमें प्रेजेंट है कोलाइडल सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए क्या प्रेजेंट है, कोलाइडल सॉल्यूशन, यस सर ओके। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में ये होगा डिस्पर्जन फेज, और जो आपको लिक्विड दिखाई दे रहा ये होगा डिस्पर्जन मीडियम, ध्यान से देखिए डिस्पर्जन फेज DP, यस सर, और ये है डिस्पर्जन मीडियम, क्या है ये, डिस्पर्जन मीडियम, और ये पूरा है कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या है ये, कोलाइडल सॉल्यूशन, ध्यान से देखिए आप, कोलाइडल सॉल्यूशन ठीक है। यहां पर अभी देखिए ये इम्प्योर फॉर्म में है, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा हेडिंग हुई है ना कि प्यूरिफिकेशन ऑफ बोलो कोलाइड्स। तो ध्यान से देखिए यहां पर कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट है, यस सर, क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। देखिए यहां पर इसके बॉटम में इसको बोलते हैं हम डायलेसर, क्या बोलेंगे इसको, डायलेसर, ओके। यहां पर देखिए इसमें कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट है, यस सर ठीक है। और यहां मैंने यूज किया हूं वाटर, सुनिए आप ध्यान से, क्या यूज किया हूं, वाटर। ये इनलेट है और ये आउटलेट, क्या है ये, आउटलेट। अब देखिए जो मैंने चीजें आपको लिखा के दिया हूं, डिफ्यूजन वगैरह यहां पर समझाता हूं, सुनिए आप ध्यान से। क्या होगा इसमें, ये है डायलेसर, यस सर, और यहां ये प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, ओके सर, क्या प्रेजेंट है यहां पर, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, और कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ अमाउंट में यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इस इलेक्ट्रोलाइट को जब हम रिमूव करेंगे तभी तो सॉल्यूशन प्योर होगा, जब भी तो कोलाइडल सॉल्यूशन प्यूरिफाई होगा। अभी यहां पर ये इम्प्योर फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, इम्प्योर फॉर्म में, यस सर। यहां पर मैंने लगाया हूं बेटा SPM सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, और सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने आपको बोला एक तो पार्चमेंट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम यूज कर सकते हैं सेलोफेन, क्या यूज करेंगे, सेलोफेन, यस सर। चलिए यहां पर मैंने सेलोफेन का यूज किया, ओके। सुनिए क्या होगा इसमें कि जब यहां पर मैं सेलोफेन का यूज करूंगा, ठीक है, तो यहां पर इसके पोर्स जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए पोर साइज छोटा होने के कारण यहां से इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल, मतलब ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल ही पास हो सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल पास नहीं हो सकते, ओके। क्योंकि हमें पता है कोलाइडल पार्टिकल्स जो है, सुनिए कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज है ये होता है बेटा 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक के का, यस सर। और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो पार्टिकल है ये बहुत छोटे, मतलब स्मॉल पार्टिकल हो गए, जो ट्रू सॉल्यूशन वाले पार्टिकल है, लेस देन, सुनिए आप, ये इलेक्ट्रोलाइट्स की जो पार्टिकल है इसका साइज होगा, सुनिए, लेस देन 1 नैनोमीटर, कितना, लेस देन 1 नैनोमीटर। अब सिंपल सी बात है, जब यहां पर हम कोलाइडल सॉल्यूशन यूज करेंगे और ये इम्प्योर फॉर्म में है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भी प्रेजेंट है, तो ये सेलोफेन के कारण क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल जो है मतलब इस वाटर में आकर के जमा हो जाएंगे, कहां पर, वाटर में धीरे धीरे ट्रांसफर हो गए, यस सर, ठीक है ना। देखिए मतलब यहां पर देखिए ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिखाई दिया, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन था, क्या था, हायर कॉन्सेंट्रेशन, ओके। और यहां पर देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, मतलब देखिए यहां पर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा था, यस सर। तो इलेक्ट्रोलाइट देखो इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से देखिए, और कोलाइड इसका इलेक्ट्रोलाइट का जो साइज है ये छोटा होने के कारण ये सेलोफेन में से बाहर आएगा और वाटर में आकर के डिपॉजिट होगा, ओके। मतलब यहां पर जो कन्वर्जन होगा
हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे हो रहा है ना, इसलिए इसका जो प्रिंसिपल होता है क्या होता है, डिफ्यूजन वाला होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। ओके, मींस हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्या यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन जो है हमेशा ट्रांसफर होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इधर कम है। ओके, देखिए अगर मान लो यहाँ पर 50% इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर जमा रह जाए, ओके, और 50% इलेक्ट्रोलाइट्स इस वाटर के अंदर आ जाए, ओके, तो वहां पर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप होगा? क्योंकि वहां पर डिफ्यूजन नहीं होगा। डिफ्यूजन के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताया था, क्या देखिए कन्वर्जन कैसा होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मान लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर 50% बाकी है अभी और 50% यहाँ पर आ जाएंगे, ओके, तो यहाँ पर ये डायलिसिस नहीं होने वाला, क्योंकि डायलिसिस बेस्ड क्या होता है, बोलो प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, बराबर है। तो ध्यान से देखिए प्रिंसिपल ऑफ ये डिफ्यूजन होता है, मतलब यहाँ पर देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन 50%, ये 50% हो जा रहा इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए हम यूज करते हैं आउटलेट कम मतलब यूज करेंगे तो यहाँ से वाटर के साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकलेगा, ओके, और उधर से एक साइड से वाटर ऐड कर रहे, ओके, तो जैसे जैसे यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा या फिर वाटर का लेवल कम होगा, ठीक है ना, तो उसी के साथ साथ देखिए आप वाटर के साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आएगा, ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आए मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का, यस, तो और फर्दर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आते रहेगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स पूरा रिमूव हो जाएगा और डिस्पर्जन फेज की जो पार्टिकल है ये देखिए एट द सरफेस ऑफ सेलोफेन जमा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल रिमूव नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सेलोफेन का जो पोर साइज है, जो उसका छेद है, सुराख है, वो थोड़ा छोटा होता है ना, एज कंपेयर टू डिस्पर्जन फेज पार्टिकल्स। किसके कंपेयर में, डिस्पर्जन फेज पार्टिकल के, ओके, तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन बाकी है अभी देखिए, जब इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ से रिमूव हो जा रहा, ओके, ये रहेगा बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन जो प्योर फॉर्म में होगा। और जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया हूं डायलिसिस का, सुनिए आप डेफिनेशन क्या बताया था, द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस, ये डिसॉल्व सब्सटेंस था, बराबर है, द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम, बराबर है, कोलाइडल सॉल्यूशन, कहां से रिमूव किया हमने, कोलाइडल सॉल्यूशन, व्हिच मींस बाय यूजिंग डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का प्रिंसिपल यहां पर काम कर रहा है, यस सर, बाय यूजिंग selective permeable membrane means suitable membrane that is cellophane called as dialysis। अब इन जनरल भाषा में बोलेंगे हम, ध्यान से देखिए, बस आपको डायग्राम ध्यान रखना है, ठीक है। इन जनरल कैसे बोलेंगे आप, क्या यहाँ पर देखो SPM का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलाइट्स को निकाल लेना, SPM का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलाइट्स को निकाल लेना, मतलब ये डिसॉल्व सब्सटेंस है, काय में से निकालना, कोलाइडल सॉल्यूशन में से, जिसे हम कहेंगे डायलिसिस। क्या बोलेंगे इसे हम, डायलिसिस, ओके। तो ध्यान से देखिए, सुनिए आप ध्यान से, इसकी कुछ मैं आपको थ्योरी लिखा के देता हूं उससे रिलेटेड, देखो, दिस इज डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, है ना। देखिए ये जो है किस पर डिपेंड होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन पर डिपेंड होता है सर, ओके। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट, इन impure colloidal solution contain some impurity like, क्या है इसमें कुछ impurity like electrolyte, okay, that can be removed by using SPM, means ये रहेगा cellophane, because ध्यान से देखिए,
pore size of cellophane is too small, therefore the electrolyte particles can be removed from it and colloidal particles deposited on the surface of, therefore the colloidal particle deposited and on the surface of cellophane means SPM. So by this method colloidal solution can be purified. तो इस मेथड के थ्रू हम colloidal solution को प्यूरिफाई कर सकते हैं. ओके, ध्यान से देखिए. सो बाय दिस मेथड, आगे लिखना आपने ऐसा. सो बाय दिस मेथड colloidal solution can be purified. ओके, आगे देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर 50% इलेक्ट्रोलाइट्स अगर यहाँ बचा, 50% इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर बचा, तो यहाँ पर डिफ्यूजन नहीं होगा, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्यूशन ट्रांसफर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए डिफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे रहेगा, हायर टू लोअर. ओके, तो जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो डिफ्यूजन होने के चांसेस नहीं होते हैं. इसलिए यहाँ पर हम एक आउटलेट का यूज करते हैं. ओके, आउटलेट जब यूज करेंगे तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल बाहर निकलेगा, उसके साथ वाटर भी. फिर इनलेट के थ्रू वाटर को ऐड करते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल आएंगे. ये प्रोसेस कंटिन्यू अप्लाई करते रहेंगे हम. यस, जहाँ से इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल टोटली रिमूव हो जाएंगे और कोलोइडल पार्टिकल्स ये जो है एसपीएम की सरफेस पर आकर जमा होंगे. सो बाय दिस मेथड ओके कोलोइडल सॉल्यूशन कैन बी प्यूरिफाइड. इस मेथड के थ्रू हम कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं. ओके, सिंस वी नो दैट कि कोलोइडल सॉल्यूशन, देखो मतलब डायलिसिस प्रोसेस जो है ये इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत स्लो प्रोसेस है. तो जहां पर हमें रेट ऑफ डायलिसिस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है इलेक्ट्रोडायलिसिस. क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रोडायलिसिस. तो लगभग सेम रहेगा, वो समझा देता हूं आपको. पहले आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. पेज नंबर 2. चलिए देखिए, इलेक्ट्रोडायलिसिस सेकंड टॉपिक है इसमें. पहले मैंने आपको बताया डायलिसिस और सेकंड है इलेक्ट्रोडायलिसिस. वी नो दैट डायलिसिस इज द स्लो प्रोसेस. ध्यान से देखिए, डायलिसिस इज अ स्लो प्रोसेस. डायलिसिस ये एक स्लो प्रोसेस होता है, बराबर है. अब देखिए डायलिसिस का रेट, गति, स्पीड, रफ्तार बनाने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस. ओके, तो ध्यान से देखिए, यहां पर हम देखिए सेम डायग्राम है, बस यहां पर मैंने 2 इलेक्ट्रोड का यूज किया हूं. ओके, एक कैथोड और एक एनोड. ओके, और यहां पर हम करंट सप्लाई करेंगे. जब हम यहां पर करंट सप्लाई करेंगे तो देखिए केटायन जो है ये नेगेटिव टर्मिनल पर आकर जमा होंगे. ओके, और एनायन जो है ओके ये पॉजिटिव टर्मिनल पर आकर डिपॉजिट होंगे, जिसके कारण रेट ऑफ डायलिसिस इंक्रीज होगा. ओके, बस कुछ नहीं है इसमें, बाकी पूरा सेम मेथड जो बताया मैंने आपको. ध्यान से देखिए, ड्यू टू करंट सप्लाई, जब यहां पर हम करंट सप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए, ड्यू टू करंट सप्लाई द रेट ऑफ डायलिसिस आल्सो increases because, ध्यान से देखिए, because cation becomes attached to the negative terminal and vice versa. ध्यान से देखिए, जब यहां पर हम सुनिए, यहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे या फिर यहां पर हम करंट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखिए केटायन और एनायन, यस
केटायन पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, यस सर, और एनायन पर कौन सा है, नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर हम करंट सप्लाई करेंगे तो एनायन ये क्या है, एनायन पर चार्ज है नेगेटिव, तो ये किससे आकर के अप्रोच होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, यस सर, और केटायन पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, तो ये आकर के अटैच होगा किससे, नेगेटिव टर्मिनल से, जिसके कारण क्या होगा, रेट ऑफ डायलिसिस इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होगा, रेट ऑफ डायलिसिस इंक्रीज होगा। यस, ध्यान रखिए, बस कुछ खास नहीं। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मीनिंग क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए जो मैंने लिखा हूं कि केटायन बिकम्स अटैच्ड टू द नेगेटिव टर्मिनल, ओके, एंड वाइस वर्सा, मतलब एनायन किससे जुड़ेगा, फिर पॉजिटिव टर्मिनल से, ओके। ये है इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या है ये, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, पेज नंबर 3। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए आप, नेक्स्ट टॉपिक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तीसरा टॉपिक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलैंड में लास्ट वाला टॉपिक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सुनिए आप ध्यान से, थर्ड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ओके। देखिए अगर हम फिल्टर पेपर से कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान से देखिएगा, फिल्टर पेपर से अगर हम कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए एक फिल्टर पेपर है, यहाँ पर अगर हम कोलाइडल पार्टिकल्स को डालेंगे, ओके, तो ये देखिए सॉल्यूशन के साथ में पूरा बाहर कोलाइडल पार्टिकल्स भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए फिल्टर पेपर का जो पोर साइज होता है, पोर साइज जो इसमें सुराख होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, ओके। और हमें पता है कि कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक के होता है, ओके। तो कोलाइडल पार्टिकल्स इसमें से इजीली पास हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, ड्यू टू लार्ज पोर साइज, द colloidal particles can pass easily, okay, through filter paper। ध्यान से देखिए, फिल्टर पेपर में से कोलाइडल पार्टिकल्स इजीली पास इसलिए हो जाएंगे क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का साइज जो है ये भी बड़ा होता है और फिल्टर पेपर का पोर साइज भी बड़ा होता है, ओके। अब देखिए पोर साइज बड़ा होने के कारण, ठीक है, यहां से हम कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते, ओके। तो फिर यहां पर इसके लिए एक अच्छा टेक्निक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बताइए आप, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सुनिए आप, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, देखिए इस प्रोसेस में सुनिए आप, 4% सेल्यूलोज नाइट्रेट को हम मिक्स करते हैं अल्कोहल में, अल्कोहल और ईथर में। ध्यान से देखिए, 4% सेल्यूलोज नाइट्रेट को हम मिक्स करते हैं अल्कोहल और ईथर में, ओके। उसके बाद में ध्यान से देखिए, उसके बाद में फिल्टर पेपर को सोक्ड करेंगे इसमें। ध्यान से देखिए, मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए क्या यहां पर मैंने इसमें बनाया हूं, इसमें लिया हूं अल्कोहल या फिर ईथर और उसमें ऐड किया मैंने सेल्यूलोज नाइट्रेट, ओके। चलिए सेल्यूलोज नाइट्रेट लेंगे। उसके बाद में हमने क्या किया, क्या इसमें फिल्टर पेपर को सोक्ड किए, फिल्टर पेपर को सोक्ड किए, भिगा इसमें अच्छी तरीके से इसको भिगा दिए। यस, चलिए भिगाने के बाद में क्या किया हमने, क्या इसमें फॉर्मल्डिहाइड ऐड किए, ओके, क्योंकि ये जो पेपर थोड़ा सा लूज हो गया हो तो फॉर्मल्डिहाइड ऐड करने के कारण वो हार्ड हो जाएगा, ओके। और उसके बाद में उसको ड्राई कर दिए, ओके। उससे तैयार हो गया अल्ट्रा फिल्टर पेपर। क्या तैयार होगा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ध्यान से देखिए, समझाता हूं आपको। 4% सेल्यूलोज नाइट्रेट को मिक्स किया हमने अल्कोहल और ईथर में, यस सर। देन फिल्टर पेपर soaked in
इट। ओके, बाद में हमने फिल्टर पेपर को इसमें भिगा दिए। ओके, फर्दर treated with further treated with formaldehyde for hardening, then dry it। ओके, ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें, समझाता हूं आपको। इन दिस मेथड, समझ लीजिए बड़ा इजी है। इन दिस मेथड फिल्टर पेपर is soaked in 4% cellulose nitrate in ethanol, in alcohol or ether, okay, then further treated with formaldehyde, that's why, therefore it is hardened, and dry it। ध्यान से देखिए, क्या इस मेथड में हमने ये जो आपको लिखा के देता है कि फिल्टर पेपर को हमने सोक्ड किया 4% सेलुलोज नाइट्रेट और इथेनॉल और अल्कोहल में, ईथर में। ओके, फिर बाद में उसमें फॉर्मल्डेहाइड हमने ऐड किया और बाद में उसको ड्राई किए। तो ड्राई करने के बाद ये देखा गया क्या, फिर हमने यहाँ पर से पास किए हैं, सुनिए, यहाँ से हमने पास किए हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन ऐड किए। जैसे हम कोलाइडल सॉल्यूशन उस पर ऐड किए हैं, ओके, इस फिल्टर पर, ओके, तो इसके कारण क्या होगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो अनवांटेड मटेरियल था, इलेक्ट्रोलाइट्स जो प्रेजेंट थे वो एक तरफ बाहर आ गए। ओके, और कोलाइडल पार्टिकल्स जो है ये इस फिल्टर पेपर के सरफेस पर आकर जमा हो गए। ओके, जिससे हमें मिला है यहाँ पर प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या मिला यहाँ पर? प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिए क्यों मिला होगा, बिकॉज देखो, हाँ देखिए क्यों मिला होगा, द पोर साइज is too small after this process। ये पूरे प्रोसेस के बाद में, ठीक है ना, पोर साइज जो बहुत छोटा हो गया। ओके, therefore the only true solution particle or electrolytes can pass through them, that's why the colloidal particles, okay, deposited on the surface of filter paper, that's why, okay, इसलिए हम यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो मेथड आपको समझ में आया, बड़ा सिंपल है। देखो 4% मैंने यहाँ पर सेलुलोज नाइट्रेट यूज किया हूँ। ओके, और इसमें 4% सेलुलोज नाइट्रेट मतलब इथेनॉल या फिर अल्कोहल या फिर ईथर में से हमने डिसॉल्व करके रखे थे। बाद में फिल्टर पेपर डाले, उसके बाद में फॉर्मल्डेहाइड, बाद में उसको हमने ड्राई कर दिए। तो उससे जो फिल्टर पेपर नया तैयार हुआ वो रहेगा अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ओके, मतलब जहां से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल पास हो सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल पास नहीं हो सकते। ओके, ध्यान से देखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस इट इज आल्सो स्लो प्रोसेस। देखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस इट इज आल्सो स्लो प्रोसेस। ओके, to increase the
to increase the rate of filtration, to increase the rate of filtration we can use, या फिर to enhance the rate of filtration we can use, देखिए सक्शन पंप, सक्शन पंप और प्रेशर, जहां पर हम प्रेशर का इस्तेमाल करके या फिर सक्शन पंप का इस्तेमाल करके रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को भी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये टॉपिक था बेटा, ध्यान से देखिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, क्या कोलाइड्स को हमें कैसे प्यूरिफाई करना है। इसके बाद में है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टिंडाल इफेक्ट, ब्राउनियन मोमेंट, कलर्स वगैरह। ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, चलिए बाय।